हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क और आरबीआई और मैनी अदर एग्जाम जिसके लिए भी आप टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो वापस से शुरुआत करते हैं। एक हफ्ते बाद हम प्रॉपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कोशिश करूंगा आप कंसिस्टेंटली अपलोड कर पाऊँ वीडियो, क्योंकि एक नए इनिशिएटिव के साथ में आया हूँ जिसमें हम लोग अब डेली मेंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, है ना। प्री की तो बहुत कर ली, कोशिश करूंगा कि बीच में ही प्री के मैं सेशंस अपलोड करता रहूं रेगुलर बेसिस पे। लेकिन मेंस का भी सोच रहे हैं कि हम लोग ना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं मेंस से कम मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए ज्यादा बेटर रहेगा। और ये स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। लेकिन मेंस तो देखो, मेंस होता है चाहे किसी भी एग्जाम के लिए करो, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही एग्जाम में काम आएगा। लेकिन अभी आरआरबी पीओ क्लर्क टारगेटेड मैंने एग्जाम रखा है इसमें। बाकी आप हर एक मेंस एग्जाम के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि प्लीज सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, सभी लोग सेशन को शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेरे से बेसिक से एकदम पढ़ना चाहते हो, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं टेक्स्ट बुक पे मेरे पेड बैचेस चलते हैं, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरे पेड बैचेस चलते हैं। अगर आप में से कोई भी एकदम बेसिक से पढ़ना चाहता है तो वहां से मेरा बैच में एनरोल करा सकता है, कोड यूज करके शश, है ना। आप ये कोड यूज कर सकते हैं SHASH। और टेक्स्ट बुक बैंकिंग के सुपर पैक को आप ले सकते हैं जिसकी प्राइस समथिंग 900 रुपीज होगी। वहां पे आपको सारे लाइव बैचेस मिल जाएंगे मेरे, और जितने भी फाउंडेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। वहां पे अभी जो रिसेंटली नया बैच चल रहा है मेरा, वो आरआरबी पीओ क्लर्क का चल रहा है, फाउंडेशन का। अगर कोई फाउंडेशन से पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। और मेंस का भी वहां पे चल रहा है, ठीक है। ये आप कोड यूज कर सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज के अपनी सेशन पे। आज हम लोग करने क्या वाले हैं सेशन में, आज हम करेंगे डे बेस्ड पजल न्यू पैटर्न की, है ना। मेंस लेवल पजल है, प्रॉपर मतलब आरआरबी पीओ मेंस रखा है ना। और आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों को मिला के है। लीनियर रो रखा है ब्लड रिलेशन के साथ, ब्लड रिलेशन वाले एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन। एक रखा है स्टेप बेस्ड नंबर सीरीज, है ना, स्टेप बेस्ड सीरीज रखी है। और एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है और किस तरीके से इनको सॉल्व हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कुछ इस तरीके से दे रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको एक बार ट्राई करें, अपना टाइम दें, और 7 से 8 मिनट की मैं कोशिश करें कि ये बन जाए, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टफ पजल नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज आपको एक बार समझ में आ गई तो स्टार्टिंग की लैंग्वेज का खेल है बस इसका, पहले पैराग्राफ का, बाकी कुछ नहीं है। 6 person, namely DEHILR, from different companies attend a seminar on 6 consecutive days starting from Monday to Saturday for 2 consecutive weeks। मतलब 2 लगातार हफ्ते में कर रहे हैं। 2 लगातार हफ्तों का मतलब क्या हो गया कि मंडे से सैटरडे तक 2 लगातार हफ्ते बनेंगे। तो मंडे, है ना, ट्यूसडे, फिर अपना बनेगा वेडनेसडे, फिर अपना ये आएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद आएगा अपना फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद अपना आखिरी है सैटरडे, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे अपने ये डेज बन गए। अब इसमें क्या है कि ना 2-2 हफ्ते बना लेते हैं, 2 हफ्ते बना लेते हैं। ये फर्स्ट वीक का कॉलम बना लेते हैं, फर्स्ट वीक, नहीं, एक सेकेंड, ये फर्स्ट वीक और ये सेकंड वीक, ठीक है। फिर उसके बाद एक नई पॉसिबिलिटी और बनेगी जिसमें ये फर्स्ट वीक और सेकंड वीक। तो ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 1 है, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से इसको इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, बढ़िया तरीके से। फिर उसने बोला नो सेमिनार इज कंडक्टेड संडे, तो संडे को ठीक है भी नहीं, मंडे से सैटरडे हमने बना रखा है। पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार इन द सेकंड वीक आर इन द सेम ऑर्डर एज इन द फर्स्ट वीक। मतलब जिस ऑर्डर में पर्सन मंडे टू सैटरडे मतलब अटेंड करेंगे सेमिनार, उसी ऑर्डर में सेकंड वीक में भी करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पे PQRSTU ने अरेंज करा, तो सेकंड वीक में ही PQRSTU अरेंज करेंगे। तो मतलब पर्सन जिस ऑर्डर में फर्स्ट वीक में होंगे वही सेकंड वीक में होंगे। फिर बोला ईच पर्सन अटेंड सेमिनार इन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है, दे रखा है। फिर बोला है नो पर्सन अटेंड द सेमिनार इन द सेम कंट्री इन द सेकंड वीक एज दे अटेंड इन द फर्स्ट वीक। मतलब कोई भी पर्सन सेमिनार को सेम कंट्री में नहीं करता है जैसा कि उन्होंने फर्स्ट वीक में किया था। मतलब अगर यहाँ पे रशिया वाले ने किया तो यहाँ पे रशिया नहीं आएगा, रशिया इनमें से कहीं आ सकता है। यहाँ पे ग्रीस है तो ग्रीस यहाँ नहीं आएगा, ग्रीस इधर आ सकता है या कहीं और आ सकता है। तो मतलब कंट्री सेम नहीं रहेंगी सेकंड वीक में, लेकिन पर्सन तो सेम रहेंगे, याद रहे, ठीक है।
फिर बोला है एल, यहां से अपनी पजल स्टार्ट है। एल अटेंड द सेमिनार बिटवीन ट्यूसडे एंड फ्राइडे इन वियतनाम एंड ब्राजील इन द फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक रेस्पेक्टिवली। मतलब एल जो है ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में कर रहा है। देखो ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में वेडनेसडे थर्सडे में से करेगा, तो एल या तो वेडनेसडे को करेगा, ये पहला केस है, ये पूरा पहला केस है जिसमें फर्स्ट वीक और सेकंड वीक है। तो एल अगर पहले वीक में वेडनेसडे में है तो सेकंड वीक में भी वेडनेसडे में ही रहेगा। और सेकंड केस ये हो सकता है कि ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन है, तो एल थर्सडे को भी कर सकता है, थर्सडे को भी कर सकता है। और उसने बोला है कि एल सेमिनार अटेंड कर रहा है वियतनाम और ब्राजील में इन द फर्स्ट और सेकंड वीक रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट वीक में कहां करेगा एल, वियतनाम में करेगा, और सेकंड वीक में कहां करेगा, ब्राजील में करेगा। ठीक है, इस तरीके से उसने बोला है। तो सिमिलरली यहां पे भी एल फर्स्ट वीक में कहां करेगा, वियतनाम में करेगा, और सेकंड वीक में कहां करेगा, ब्राजील में करेगा, इस तरीके से। ठीक है। द वन हु अटेंड द सेमिनार इन ओमान अटेंड द सेमिनार इमीडिएट बिफोर एल इन द फर्स्ट वीक। अब देखो फर्स्ट वीक में बोल रहा है, फर्स्ट वीक में उसने क्या बोला, जो पर्सन सेमिनार ओमान में, द वन हु अटेंड द सेमिनार इन ओमान अटेंड द सेमिनार इमीडिएट बिफोर एल इन द फर्स्ट वीक। मतलब पहले वीक में ओमान वाला एल के जस्ट पहले आएगा, तो ओमान अपना आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस सेकंड वीक में ओमान यहां नहीं आएगा, और फर्स्ट वीक में ओमान आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि फर्स्ट वीक का बोला है उसने। चलो आगे देखते हैं। 3% अटेंडेंस सेमिनार बिटवीन आर एंड डी। आर और डी में 3 लोग करेंगे, तो आर और डी में 3 लोग करेंगे। ठीक है, आर और डी में 3 लोग कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी इनमें से ऊपर नीचे हो सकता है। डी अटेंड द सेमिनार इमीडिएट आफ्टर द पर्सन हु अटेंड द सेमिनार इन रशिया इन द फर्स्ट वीक। डी डी अटेंड द सेमिनार इमीडिएट आफ्टर द पर्सन हु अटेंड द सेमिनार इन रशिया इन द फर्स्ट वीक। मतलब फर्स्ट वीक में जो रशिया में जा रहा है उसके जस्ट बाद कौन आ रहा है, डी आ रहा है, उसके जस्ट बाद डी आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट वीक की कहानी है, ये फर्स्ट वीक की कहानी है। ठीक है। द पर्सन हु अटेंड द सेमिनार ऑन ट्यूसडे, जो ट्यूसडे में कर रहा है इन द सेकंड वीक, सेकंड वीक में जो ट्यूसडे में कर रहा है, द पर्सन हु अटेंड द सेमिनार ऑन ट्यूसडे इन द सेकंड वीक अटेंड द सेमिनार इन रशिया। तो सेकंड वीक में जो ट्यूसडे में कर रहा है वो रशिया आएगा, तो रशिया यहां आ जाएगा। और इस केस में, सेकंड केस में भी सेकंड वीक में रशिया यहां पे आ जाएगा ट्यूसडे में। ठीक है। अच्छा, और ये जो रशिया की जस्ट बाद डी आएगा वो फर्स्ट वीक में आएगा, तो रशिया यहां आ सकता है, डी आ जाएगा, रशिया डी, बहुत चीजें हैं अभी, है ना, कंफर्म नहीं कर सकते, अभी देखेंगे। डी डिड नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन सैटरडे। डी सैटरडे में करेगा नहीं, तो डी को सैटरडे से कैंसिल कर दिया। ठीक है। मंडे अटेंड द सेमिनार इन पोलैंड ईदर इन द फर्स्ट और सेकंड वीक। मतलब मंडे को जो करेगा वो कहां करेगा, पोलैंड में करेगा, मंडे वाला पोलैंड, है ना। अब वो फर्स्ट या सेकंड वीक में कर सकता है, फर्स्ट या सेकंड वीक में कर सकता है। ठीक है। आर अटेंड द सेमिनार बिफोर डी। आर डी के पहले करेगा, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि आर डी के पहले करेगा। अगर आर डी के पहले करेगा तो अब आर और डी कैसे कर सकते हैं, देखो आर को अगर मंडे में रखा तो 1 2 3, 1 2 3 डी आ जाएगा। डी अगर यहाँ पे आए तो रशिया यहाँ आ जाएगा फर्स्ट वीक में, है ना। अच्छा, और डी इधर तो आ ही नहीं सकता, तो यही चीज बन रही है, डी केवल यहीं पे आएगा, और 1 2 3 आर अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। तो पर्सन तो सेम यही बनेंगे, 1 2 3 डी, सेकंड वीक में भी ऐसे आएंगे। अब इसमें देखो आर और डी कैसे आ सकते हैं। अगर आर को यहां रखा तो 1 2 3, हाँ तो इसमें भी यही चीज बनेगी, यही पॉसिबल है आर और डी के लिए, आर और डी के लिए यही पॉसिबल है, 1 2 3 डी। डी के जस्ट पहले रशिया आएगा फर्स्ट वीक में, लेकिन केस 2 में डी के जस्ट पहले तो वियतनाम है, तो केस नंबर 2 तो गलत हो गया। यहाँ पे डी के जस्ट पहले क्या था, रशिया, तो डी के जस्ट पहले रशिया ऐसे आ जाएगा, ये केवल इधर आएगा, है ना, और रशिया देखो सेकंड वीक में वहां पे है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। मंडे को पोलैंड जाएगा फर्स्ट या सेकंड, मतलब पोलैंड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है अभी। 2% attending the seminar between the one who attend the seminar in Brazil on Wednesday and I। अब देखो 2 लोग अटेंड कर रहे हैं, जो ब्राजील में अटेंड कर रहा है वेडनेसडे। अब वेडनेसडे में ब्राजील, तो ये क्या सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में तो ब्राजील है ही नहीं, है ना, सेकंड वीक में ब्राजील है वेडनेसडे को। ब्राजील आई में 2 लोग कर रहे हैं, तो ब्राजील अगर एक तो 1 2 आई अपना यहाँ पे आएगा, अगर आई यहाँ पे आ गया तो केस नंबर, सॉरी फर्स्ट वीक में भी आई यहीं पे आएगा। ठीक है। अच्छा, डी अटेंड द सेमिनार इन ग्रीस इन फर्स्ट वीक। डी ग्रीस में कर रहा है फर्स्ट वीक में, तो ग्रीस अपना यहाँ पे आ जाएगा, ग्रीस यहाँ पे आ गया। ठीक है। आई अटेंड द सेमिनार इन वियतनाम एंड ब्राजील, लेकिन जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में हो, मतलब आई वियतनाम ब्राजील में कर रहा है। अब देखो आई और आई दोनों यहाँ पे खाली है, यहाँ पे वियतनाम में ऑलरेडी कोई कर चुका है, तो यहाँ पे आई करेगा ब्राजील में, और यहाँ पे आई करेगा वियतनाम में। ठीक है। अच्छा जी, नीदर एच नॉर डी अटेंड द सेमिनार इन ओमान इन एनी ऑफ द 2 वीक।
मतलब एच और डी ओमान में नहीं कर रहे, मतलब एच और डी, अगर एच ओमान में नहीं कर रहा है किसी भी हफ्ते में और ना डी कर रहा है, एच और डी दोनों में से कोई ओमान में नहीं कर रहा है, तो यहां से एच कैंसिल हो जाएगा, तो एच अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, तो एच कंफर्म यहाँ पे आएगा। अब एच और डी ओमान में कर नहीं रहे, है ना, तो ओमान आ जाएगा इधर। अगर ओमान यहाँ पे आ गया तो पोलैंड आ जाएगा, यहाँ पे भी मंडे में पोलैंड आना था, ठीक है। एक पर्सन कौन बचा है, डी ई एच आई एल आर, तो डी एच एल ये ई आ जाएगा यहाँ पे, डी ई एच एल आई आर, डी ई एच एल आई आर, और यहाँ पे भी ई आ जाएगा। अब इधर कौन बचा, इधर ग्रीस ऑलरेडी है, तो ग्रीस आएगा यहाँ पे, क्योंकि कंट्री तो डिफरेंट होनी चाहिए, और रशिया ऑलरेडी आ चुका है। एक कौन बच रहा है, पोलैंड, तो पोलैंड आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। ये बन गया अरेंजमेंट। कुछ ज्यादा था नहीं, बस लैंग्वेज का खेल था और कुछ नहीं था, है ना। स्टार्टिंग की अगर आपको पहले पैराग्राफ की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप इसको इजीली कर पाओगे, और मतलब ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, 7 से 8 मिनट, उससे ज्यादा लगेगा भी नहीं, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से है। इन विच कंट्री डज एच अटेंड द सेमिनार इन सेकंड वीक, सेकंड वीक में एच कहां पे करता है, तो सेकंड वीक में एच कर रहा है ग्रीस में, है ना, तो ग्रीस का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, तो पहला है आपका आई ग्रीस रशिया, तो आई ग्रीस रशिया, आई ब्राजील, आई वियतनाम है, हटाओ। आर रशिया ब्राजील, आर पोलैंड ओमान है, हटाओ। डी ग्रीस पोलैंड, डी ग्रीस पोलैंड, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगली पजल पे आते हैं, ये भी मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग इसको 7 से 8 मिनट दें, या फिर 7 से 8 से 10 मिनट, ये तीन टाइम में से कोई सा भी एक टाइम ले लो और इसमें बनाने की कोशिश करना, और फिर भी अगर मन करे तो 2 मिनट और बढ़ा लेना, 12 मिनट लास्ट कर लेना, है ना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या इसका बनना चाहिए सही सॉल्यूशन। ब्लड रिलेशन दे रखा है इसमें और लीनियर रो दे रखा है, और देखते हैं किस तरीके से इसको अरेंज करना है। 8 पर्सन एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन की फैमिली में ये 8 लोग बिलोंग करते हैं, आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, और सभी लोग कहां पे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में, ठीक है। अब देखो 8 लोग हैं, तो 8 लोग अपने किस तरीके से बनेंगे, 8 लोग अपने कुछ इस तरीके बनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक पॉसिबिलिटी और ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ब्लड रिलेशन बनाएंगे, नीचे नीचे ब्लड रिलेशन के लिए हमने स्पेस ले लिया है। जो डॉटर इन लॉ है वी की, सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, वी की डॉटर इन लॉ, अच्छा पहले ये तो पढ़ ले, इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल, मतलब 4 मेल है 4 फीमेल है ना। डॉटर इन लॉ जो है वी की, वो सेकंड है किसी कोने से, तो वी की डॉटर इन लॉ, वी की डॉटर इन लॉ यहां आ जाएगी, वी डॉटर इन लॉ या तो इधर आ जाएगी, या फिर वी की डॉटर इन लॉ यहां आ जाएगी, सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, तो या तो वी की डॉटर इन लॉ या वी की डॉटर इन लॉ सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, ऐसे बन गई। फिर ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड द वन हु इज द डॉटर इन लॉ वी, यू और वी की डॉटर इन लॉ के बीच 2 लोग हैं, तो एक और एक 2, यू कन्फर्म यहां आएगा, एक और एक 2, यू कन्फर्म यहां आएगा। ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। द वन हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ यू, अब देखो मैटरनल अंकल ऑफ यू कौन होता है, यू का मैटरनल अंकल मतलब मामा, तो यू की मम्मी का भाई, तो जो यू का मैटरनल अंकल है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, और यू हु इज अ मेल, है ना। तो यू का मैटरनल अंकल, द वन हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ यू सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, यू हु इज अ मेल, तो यू के सेकंड लेफ्ट में यू का मैटरनल अंकल यहां आ जाएगा, यू मैटरनल अंकल, एम अंकल लिख दे रहा हूं, मैटरनल अंकल, ठीक है। यू के सेकंड लेफ्ट में यू मैटरनल अंकल, ठीक है। इस तरह यू के 2 लेफ्ट में आ गया। आगे देखिए, टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, टी अपनी ग्रैंड डॉटर के, तो टी का जेंडर क्या हो गया, फीमेल हो गया, तो टी अपनी ग्रैंड डॉटर के 2 लेफ्ट में है, तो टी की ग्रैंड डॉटर ऐसे आएगी। अब टी का यहाँ पे या तो कोई बेटा होगा या बेटी, जिसकी बेटी ये होगी, तो टी इमीडिएट राइट में है अपने ग्रैंड डॉटर के, टी इमीडिएट राइट में है अपनी ग्रैंड डॉटर के, ग्रैंड डॉटर जो कि अनमैरिड है, तो टी इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो टी जी डी ग्रैंड डॉटर, और उसके इमीडिएट राइट में कौन है, टी है ना। टी के इमीडिएट, टी इमीडिएट राइट में अपने ग्रैंड डॉटर के। अच्छा, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड टी, जेड और टी में 2 लोग आएंगे, ठीक है, जेड और टी में 2 लोग हम लोग फिक्स करेंगे, अभी कैसे करेंगे देखा जाएगा। टी हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, टी कोने पे बैठा नहीं है, ठीक है, टी एंड पे नहीं बैठेगी, ठीक है जी। डब्ल्यू सिट फोर्थ राइट ऑफ द वन हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, जेड सिस्टर इन लॉ, 1 2 3, डब्ल्यू 4 राइट में आएगा, है ना। डब्ल्यू फोर्थ राइट ऑफ द वन हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, डब्ल्यू सेट फोर्थ राइट ऑफ द वन हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड,
डब्ल्यू एंड एस आर द अपोजिट जेंडर, डब्ल्यू और एस अपोजिट जेंडर के हैं, डब्ल्यू एस अपोजिट जेंडर। द वन हु इज द सन इन लॉ ऑफ टी इज द सन ऑफ वाई। अच्छा देखो, अब यहां से एक बात पता चल रही है, द वन हु इज द सन इन लॉ ऑफ टी, टी का सन इन लॉ मतलब टी की कोई एक बेटी है ना, उसका एक पति। तो द वन हु इज द सन इन लॉ ऑफ टी, जो टी का सन इन लॉ है वो सन है वाई का, मतलब ये किसका बेटा है, वाई का, तो वाई अपना यहां बनेगा, है ना, वाई इसका पेरेंट हो जाएगा। और वाई हु हैज ओनली टू चिल्ड्रन नो सिबलिंग, वाई के दो बच्चे हैं, तो एक लड़का और एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, और वाई का कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच, पांच लोग यहां बन गए, तीन लोग यहां दिख रहे हैं, लेकिन टी क्या है, फीमेल, टी फीमेल है। अब ये टी की ग्रैंड डॉटर कैसे कनेक्ट होगी देखा जाएगा। नीदर द डॉटर इन लॉ नॉर द ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई सिट एडजेसेंट टू वाई, मतलब वाई की डॉटर इन लॉ भी है। नीदर द डॉटर इन लॉ, अब डॉटर इन लॉ वाई की कौन हो गई, ये हो गई, नॉर द ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई, और वाई का ब्रदर इन लॉ, अब वाई का ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा, वाई की तो सिबलिंग है नहीं, तो मतलब वाई की जो स्पाउस होगा उसका भाई, है ना, तभी वाई का ब्रदर इन लॉ बन के आएगा। नीदर द डॉटर इन लॉ नॉर द ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई सिट एडजेसेंट टू वाई, तो वाई का ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा, वाई का ब्रदर इन लॉ दो तरीके से बन सकता है, कि वाई या तो खुद शादी कर ले, है ना, और उसका एक सिबलिंग हो जाए, सिबलिंग हो जाए, और वाई या फिर अपने सिबलिंग की करा दे, लेकिन वाई का सिबलिंग तो हो नहीं सकता, तो ये केस गलत, ऊपर वाला केस सही बनेगा ये, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये ब्रदर इन लॉ वाली चीज समझ में आई होगी। अब उसने क्या बोला है आगे, आप लोग देखिए जरा, नीदर द डॉटर इन लॉ नॉर द ब्रदर इन लॉ वाई सिट एडजेसेंट टू वाई, तो वाई का ब्रदर इन लॉ ऐसे बन गया। अब ब्लड रिलेशन में एक दो तीन चार पांच छह सात हो गए, तो आठवां पर्सन टी की जो ग्रैंड डॉटर है वो यही बन के आएगी यहाँ पे इस तरीके से, तो ये ब्लड रिलेशन तो कंप्लीट हो गया, ब्लड रिलेशन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वो पर्सन हमें फिक्स करने हैं। अब यू ये गया, वी की डॉटर इन लॉ ये गई, लेकिन पर्सन के नाम नहीं पता किसी है, डब्ल्यू और एस अपोजिट जेंडर के हैं, पता नहीं। इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल थे, तो फीमेल कितनी दिख रही है, एक दो तीन, तीन, और इन दोनों में से कोई एक फीमेल होगी तो चार फीमेल हो जाएंगी, तो एक दो ये मेल होगा, ये वाला पर्सन भी, ये क्या होगा, मेल, तो एक दो तीन, और वाई और इसमें से कोई एक मेल होगा। अच्छा, यू का एक मामा दिख रहा है, यू का एक मैटरनल अंकल दिख रहा है, तो मैटरनल अंकल मतलब मदर का भाई, तो यहाँ पे तो दोनों फादर फादर हैं, मतलब दोनों मेल हैं, और यहाँ पे अगर यू को यहाँ रखता हूँ, तो यू तो क्या है, लड़का है, तो यू यहाँ नहीं आएगा, तो यू को इन दोनों में से कहीं रखना पड़ेगा, तो यू की मदर का भाई कोई बनेगा, तो यू इन दोनों में से कहीं आएगा। और यू के लिए क्या बोला था, कि यू मैरिड बोला था क्या, नहीं बोला था क्या, द वन हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, द वन हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ यू सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, यू के दो लेफ्ट में, यू का मैटर मतलब, तो यू को यहां रखता हूं, तो यू की तो ये माँ होगी और ये पिता होगा, है ना, इस तरीके से, तो यू की माँ और यू यहां भी आ सकते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं अभी ना, कुछ और अरेंज करके देखते हैं। अच्छा, डब्ल्यू और एस अपोजिट जेंडर है, जेड टी में दो आएंगे, टी एंड पे है नहीं, टी की ग्रैंड डॉटर, जेड की सिस्टर इन लॉ, और जेड की सिस्टर इन लॉ। अब जेड की सिस्टर इन लॉ चाहिए, तो जेड अपना यहीं पे आएगा, क्योंकि यहाँ तो सिस्टर इन लॉ का कोई केस ही नहीं बना, ये दोनों आपस में क्या ब्रदर इन लॉ है, और इस फीमेल का कोई सिस्टर इन लॉ बनेगा नहीं, तो जेड की सिस्टर इन लॉ है, तो जेड यहाँ होगा, तो जेड की सिस्टर इन लॉ ये हो गई, तो यू का जो मामा है, तो यू अपना यहाँ बनेगा, यू यहाँ आएगा। ये पर्सन समझ में आ गए किस तरीके से हमने अरेंज किए। चलो आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और, तो एक दो तीन चार, अभी और लोगों के नाम पता है, डब्ल्यू और एस अपोजिट जेंडर के हैं। अब अपोजिट जेंडर के हैं, तो डब्ल्यू और एस में से एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो मेल अगर जो होगा वो यही होगा, क्योंकि मेल के लिए अब यही जगह खाली बची है, तो डब्ल्यू यहाँ पे बनेगा। अब एस कहाँ होगा, एस एक दो तीन में से कहीं भी आ सकता है, डब्ल्यू क्या हो गया, यू का मामा, तो यू का मैटरनल अंकल अगर डब्ल्यू हो गया, तो यहाँ मैटरनल अंकल की जगह डब्ल्यू रख सकता हूँ क्या मैं, मैटरनल अंकल की जगह डब्ल्यू रख सकता हूँ क्या, है ना, यहाँ डब्ल्यू रख सकता हूँ अपना, क्योंकि यू का मामा डब्ल्यू बन के आ गया। चलो एक तो हमने डिकोड कर लिया, तो W यहां आ गया और W अपना यहां आ गया। V की डॉटर इन लॉ, अब V की डॉटर इन लॉ मतलब यहाँ पे डॉटर इन लॉ जो बन के आ रही है केवल यहीं से बनेगी, देखो ये और ये डॉटर इन लॉ का यही केस बन रहा है, तो V की डॉटर इन लॉ मतलब क्या हो गया कि V डॉटर इन, तो V अपना यहाँ पे आएगा, V यहाँ आएगा तभी V की डॉटर इन लॉ बनेगी, तो ये क्या हो गई, V हो गई, V माँ हो गई, ठीक है। वी डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ इनमें से कहीं पे आएगी, डब्ल्यू और एस अपोजिट जेंडर के, डब्ल्यू ये क्या मेल, तो एस इन दोनों में से कहीं पे होगा। चलो, तो देखो ऑलमोस्ट चीजें हमने डिकोड कर ली, ऑलमोस्ट चीजें हमने डिकोड कर ली है, ठीक है। ये दो पर्सन के नाम पता चलने बाकी हैं।
अब जेड की सिस्टर इन लॉ 3 राइट में डब्लू के, तो 1 2 3, नहीं 4 राइट में थी ना, 4 राइट में थी। कहाँ गई लाइन? फोर्थ राइट, हाँ फोर्थ राइट में ये लिखा तो है। 1 2 3 4 यहाँ पे आएगी जेड की सिस्टर इन लॉ। नहीं, डब्लू 4 राइट में, सॉरी, डब्लू 4 राइट में है, जेड की सिस्टर इन लॉ, ये कैसे हो गया? डब्लू सेट फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड। डब्लू 4 राइट, तो डब्लू तो यहाँ 4 राइट बन ही नहीं पाएगा, ये तो गलत हो गया, कहीं पे गलत हो गया फिर हमारा, हमने कहीं पे गलत कर लिया भैया। डब्लू सेट फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, तो डब्लू ये गलत कर लिया है, कहीं पे गलत कर लिया क्या? द वन हु इज द डॉटर इन लॉ वी सेट, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे कौन था? ये यू का मैटरनल अंकल था, यूज मैटरनल अंकल, दो लेफ्ट में था यू के। कहाँ गई लाइन? हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू का मैटरनल अंकल, यूज मैटरनल अंकल। ठीक है, ये डब्लू मतलब हम गलत फिक्स कर पा रहे हैं अभी, मतलब बाद में देखेंगे। वी इसको हटा दूं, जेड यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यू यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लड रिलेशन तो लेकिन यही बनेगा, इतना तो मुझे लग रहा है। अच्छा ये देखते हैं जरा, टी की ग्रैंड डॉटर और टी को अगर हम फिक्स करके देखें, क्योंकि जेड कनेक्ट हो जाएगा, टी कोने पे आ नहीं रही है, तो देखो टी कोने पे नहीं, टी यहाँ से कैंसिल है ना। और टू क्या कही लाइन? टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, टी अपनी ग्रैंड डॉटर के, तो टी यहाँ नहीं आएगी कोने पे, टी यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि टी सबसे ऊपर वाली जनरेशन में, टी यहाँ से कैंसिल। टी एक फीमेल है, तो टी यहाँ पे आ नहीं सकती। टी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, टी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, तो टी इमीडिएट राइट में टी की ग्रैंड डॉटर है, तो यहाँ तो एक लड़का आएगा, तो ये टी कैंसिल, यहाँ से टी कैंसिल, यहाँ टी आ नहीं सकती, तो टी अपनी केवल यहीं पे आएगी, क्योंकि यहाँ अगर रखूंगा तो यू की इमीडिएट राइट हो जाएगी, और यू क्या है? एक मेल है। उसने बोला था ना कि यू कहाँ गया? यू हु इज अ मेल, ये गई लाइन, यू जो कि एक मेल है, तो यू अगर एक मेल है तो टी अपना कंफर्म यहाँ आएगी, और टी इमीडिएट राइट में अपनी ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ पे आएगी टी की ग्रैंड डॉटर, टी की ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इसमें देखना जरा, टी यहाँ आ नहीं सकती कोने पे, यहाँ आ नहीं सकती, टी यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे लड़का आएगा, टी यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे टी की ग्रैंड डॉटर नहीं बन पाएगी क्योंकि ये लड़का है, मैटरनल अंकल। टी कैंसिल, टी कैंसिल, टी यहाँ से कैंसिल क्योंकि यहाँ पे लड़का बैठा है, तो टी आएगी केवल यहाँ पे, और टीज ग्रैंड डॉटर बनेगी यहाँ पे, इस तरह, ठीक है। फिर जेड और टी में दो आने हैं, तो एक और एक दो, जेड यहाँ आ जाएगा, और एक और एक दो, जेड और टी में दो ऐसे बन गए, ठीक है। जेड की सिस्टर इन लॉ, कहाँ गई एक लाइन? डब्लू सेट फोर्थ राइट ऑफ द वन हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, जो जेड की सिस्टर इन लॉ है ना, उसके 4 राइट में डब्लू। अब डब्लू यहाँ आएगा नहीं, डब्लू यहाँ आएगा नहीं, डब्लू यहाँ आएगा नहीं, इन तीन जगह से डब्लू तो कैंसिल हो गया, क्योंकि डब्लू 4 राइट में जेड की सिस्टर हो गया, डब्लू इन तीन जगह से कैंसिल, तो डब्लू यहाँ पे ग्रैंड डॉटर में आ नहीं सकता है ना, या फिर आ सकता है क्या? डब्लू 4 राइट में है जेड की सिस्टर इन लॉ के, डब्लू यहाँ आ सकता है। चलो अगर डब्लू को यहाँ रखा तो 1 2 3, तो जेड की सिस्टर इन लॉ ये बन सकती है, जेड की सिस्टर इन लॉ ये बन सकती है, और डब्लू यहाँ आएगा नहीं, डब्लू को अगर यहाँ रखा तो 1 2 3, तो ये तो खुद जेड हो गया, और जबकि जेड की सिस्टर इन लॉ थी, तो डब्लू अपना कंफर्म है टी की ग्रैंड डॉटर में आएगा, डब्लू कंफर्म है यहाँ पे आएगा टी ग्रैंड डॉटर, तो 1 2 3, और जेड की सिस्टर इन लॉ ये बनेगी, तो ये पर्सन क्या है? जेड की सिस्टर इन लॉ भी है, जेड सिस्टर इन लॉ और डॉटर इन लॉ भी है इस केस में, तो डब्लू आएगा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो टी की ग्रैंड डॉटर की जगह यहाँ पे बनेगा डब्लू अपना, यहाँ कौन बनेगा? डब्लू बनेगा। और यहाँ देखना कैसे बन सकता है डब्लू, डब्लू यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, क्योंकि डब्लू 4 राइट में इसलिए, और डब्लू को अगर यहाँ रखता हूं तो डब्लू और जेड की सिस्टर इन लॉ में 3 आएगा, 3 लोग, 1 2 3, तो जेड की सिस्टर इन लॉ यहाँ बन सकती है। डब्लू यहाँ रख नहीं सकता, डब्लू को अगर यहाँ रखा इस वाली जगह पे डॉटर इन लॉ वाली साइड पे, तो 1 2 3, तो ये तो जेड के 4 राइट हो जाएगी, जबकि मुझे जेड की सिस्टर इन लॉ के चाहिए, और डब्लू को यहाँ रखा तो 1 2 3, जेड की सिस्टर इन लॉ यू हो नहीं सकती, यू मेल है, तो इस केस में भी डब्लू यहीं पे बनेगी, है ना, और 1 2 3 जेड की सिस्टर इन लॉ यहाँ बनेगी, जेड सिस्टर इन लॉ। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि टी की जो ग्रैंड डॉटर है वो डब्लू है, तो यहाँ पे कौन आएगा? डब्लू आएगा, यहाँ कौन आएगा? डब्लू। टी की ग्रैंड डॉटर कौन बनी? डब्लू। तो यहां से मैं टी की ग्रैंड डॉटर को हटा के डब्लू ही लिख दे रहा हूँ, सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? केवल डब्लू लिख दे रहा हूँ, वो थोड़ा अच्छा लगेगा, डब्लू एंड डब्लू, ठीक है। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया।
डब्ल्यू और एस अपोजिट जेंडर के हैं, तो डब्ल्यू फीमेल तो एस मेल होगा। अब एस 1 2 3 कहीं भी जा सकता है, जेड और टी में 2 हो गए। अच्छा, यू का मैटरनल अंकल आएगा, यू का मैटरनल अंकल। अब जेड की सिस्टर इन लॉ बनानी है। अब जेड की सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है? जेड की सिस्टर इन लॉ ऐसे बन सकती है कि जेड जहां रखूं सिस्टर इन लॉ यही बनेगी, और तो कोई तरीका है ही नहीं। तो जेड यहीं पे आएगा और जेड की सिस्टर इन लॉ यहां आएगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है। और फिर अपने को और भी चीजें चाहिए कि डब्ल्यू और एस अपोजिट जेंडर, एस मेल होगा। यू का मैटरनल अंकल कौन बनेगा? यू एक मेल है, यू से रिलेटेड कुछ था। अच्छा, यू और यू का मैटरनल अंकल दोनों अलग अलग चीजें, तो यू अपना कंफर्म यही बनेगा, और यू का मैटरनल अंकल ये होगा, और यू का मैटरनल अंकल ये होगा, तो एस होगा ये, है ना? ये केवल एस हो सकता है, और तो कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि डब्ल्यू और एस अपोजिट जेंडर की तरह, डब्ल्यू फीमेल तो एस मेल। तो एस क्या होगा? यू का मैटरनल अंकल होगा। तो एस क्या होगा? यू का मैटरनल अंकल। तो एस को रख के देखते हैं यहां पे, क्या पता अब ये सही बनेगा। एस और एस। ठीक है। और एक पर्सन अब बच रहा है, केवल एक पर्सन कौन बच रहा है? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एस नहीं, एस टी यू वी रह रहा है। अच्छा, वी यहां आ सकता है ना, वी की डॉटर इन लॉ, तो वी आएगा यहाँ पे, क्योंकि वी की डॉटर इन लॉ चाहिए, तो वी की डॉटर इन लॉ ये बनेगी। तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बनेगी वी की डॉटर इन लॉ, एक्स बनेगी वी की डॉटर इन लॉ। तो एक्स अगर वी की डॉटर इन लॉ बनेगी, तो यहां पे मैं रखता हूं एक्स को, है ना? और यहां पे रखता हूं एक्स को। एक्स यहां पे आ गया, और एक्स यहां पे आ गया वी की डॉटर इन लॉ। ठीक है। अब क्या बचा? डब्ल्यू और एस अपोजिट जेंडर हो गए। अब टी की ग्रैंड डॉटर, टी के मेरे, टी की ग्रैंड डब्ल्यू, डब्ल्यू की मेरे, ठीक है, सही है। जेड की सिस्टर इन लॉ, जेड की सिस्टर इन लॉ कौन है? एक्स है। एक्स बन क्या रही है? तो एक्स के 4 राइट में डब्ल्यू होना चाहिए, तो यहां तो एक्स के 4 राइट में डब्ल्यू है नहीं, तो ये केस हो गया गलत। और यहां देखो, एक्स के 4 राइट में डब्ल्यू, 1 2 3 4 डब्ल्यू बन के आ गया। अब कौन बचा है? अब और भी कुछ बचा है क्या यहाँ पे? और यहाँ पे कौन आएगा? हाँ, एक लाइन ये रह गई थी, नीदर द डॉटर इन लॉ, ना तो डॉटर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ वाई के एडजेसेंट बैठे हैं। तो वाई की डॉटर इन लॉ है एक्स, तो वाई और एक्स साथ में नहीं आने, तो वाई यहाँ आएगा। और ब्रदर इन लॉ कौन है? वाई का ब्रदर इन लॉ है एस, तो वाई एस के साथ भी नहीं आ रहा। तो एक पर्सन कौन बचा होगा? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एस टी यू वी रह गया, वी आ जाएगा यहाँ पे। तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दिस इज द राइट अरेंजमेंट, और ये है राइट ब्लड रिलेशन। अच्छी पजल थी, मतलब बढ़िया थी। थोड़ा सा अगर हम उसमें गलती ना किए होते, तो और जल्दी बन सकती थी। आई होप आपने भी यही बनाई होगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्सन 3 लेफ्ट में है वाई के? तो वाई के 3 लेफ्ट में देखो, 1 2 3 यू आ रहा है, और यू क्या है? यू यहां नहीं है, यू यहां नहीं है। क्या यू वाई से मैरिड है? तो यू एक्स से मैरिड है, ये भी गलत। क्या यू इमीडिएट राइट में है जेड के? तो यू इमीडिएट राइट में है जेड के। तो ये आपका ऑप्शन हो गया सही। हाउ इज जेड रिलेटेड टू द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू? जो यू के इमीडिएट राइट में है, जेड उससे क्या लग रहा है? तो यू के जो इमीडिएट राइट में है वो है डब्ल्यू, है ना? हाउ इज जेड रिलेटेड टू इमीडिएट राइट ऑफ यू? तो डब्ल्यू से क्या लग रहा है? जेड। तो डब्ल्यू से क्या लग रहा है? जेड। डब्ल्यू से क्या लग रहा है? जेड। हाउ इज जेड रिलेटेड टू इमीडिएट राइट ऑफ यू? जेड क्या लग रहा है? तो जेड लग रहा है अंकल। क्या लग रहा है? अंकल लग रहा है। और कौन सा? पैटर्नल अंकल लग रहा है, अंकल पैटर्न अंकल। तो अंकल मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी, है ना? चल, अब आती है अपनी नंबर सीरीज। मुझे ये बताओ, दोनों पजल कैसी लगी आप लोगों को? दोनों पजल अच्छी लगी? मजा आया करके? अब हम करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको कुछ स्टेप दे रखे हैं, मतलब ये क्या है? स्टेप बेस्ड नंबर सीरीज है। कुछ स्टेप दे रखे हैं, 1 2 3, फिर 4 दे रखा है, और फिर उसके कुछ नोट दे रखा है। तो नोट में बोला है कि स्टेप 1 इज फॉलोड बाय स्टेप 2, एंड स्टेप 2 फॉलोड बाय स्टेप 3, सो ऑन। ठीक है। स्टेप 4 इज द फाइनल स्टेप, स्टेप 4 फाइनल स्टेप है। और आउटकम इन दिस स्टेप इज द फाइनल सीरीज, और आउटकम जो होगा ना वो फाइनल सीरीज होगी। एज पर द स्टेप्स गिवन अबव, फाइंड आउट द फाइनल नंबर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब जो फाइनल नंबर सीरीज आएगी ना, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करने होंगे, याद रखना। तो चलो इस सीरीज को पहले बना लेते हैं, कैसे कैसे कोड बोल रहा है ये गई ये। अब स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 को पहले डिकोड कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 सेज कि 1 इज एडेड टू द इवन डिजिट, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट। ठीक है। इवन में अपन को क्या करना है? +1, और ऑड में क्या करना है? -1, यही बोला है। 1 इवन डिजिट में ऐड, और 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट। तो 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट और 1 एडेड टू द इवन, तो ऑड मतलब 7 - 1 6, 6 1 7, 2 और 1 3, 1 - 1 0, 5 - 1 4, 2 और 1 3, 5 - 1 4, 3 - 1 2, 8 और 1 9, 4 इवन है 5, ये 4, ये 7, ये 3, ये 0, ये 9, 7 7 9 5 2 7
9 9 7 और 5 माइनस 1 4 6 7 2 3 4। ये स्टेप 1 बना। स्टेप 2 ये क्या है ना, एग्जाम में अगर आएगा इसको छोड़ना नहीं है, ये क्या है बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और इसको आपको करके ही आना है और बहुत जल्दी करना है, ठीक है। फिर बोल रहा है लास्ट की 15 डिजिट्स को रिवर्स कर दिया गया है। लास्ट की 15 डिजिट्स, लास्ट की 15 डिजिट कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब ये वाली डिजिट जो है ना 7 से लेके ये 4 तक की, वो रिवर्स करना है। तो ये बनेगा 6 7 3 0 4 3 4 2 9 5 4 7 3 0 9। अब इसको रिवर्स करूंगा, क्या बनेगा? 4 3 2 7 6 4 3 2 7 6 4 3 2 7 6 4 7 9 9 7 4 7 9 9 7 2 5 9 2 5 9 डबल 7। ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? इफ 2 इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड डिजिट, यदि ऑड डिजिट के बाद 2 आ जाए, है ना, इफ 2 इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड डिजिट देन द पोजीशन ऑफ बोथ आर टू बी इंटरचेंज। तो उन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो। तो इन दोनों में ही चेंज करना है ना, इन दोनों में ही चेंज करना है। देख लेते हैं कहां पे होगा। अब मैं स्टेप नंबर 3 पूरा नहीं लिख रहा, टाइम कैसे बचाना है, स्मार्ट अप्रोच क्या लगानी है वो सीखो। 2 इमीडिएट फॉलोड बाय ऑड डिजिट, ऑड डिजिट के जस्ट बाद 2, 2 कहां है? 2 ये गया, लेकिन 4 के बाद आ रहा है, छोड़ दो। 2 ये गया, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ये क्या बन जाएंगे? उसने यही तो बोला था, अगर 2 इमीडिएट फॉलोड है ऑड डिजिट के, पोजीशन ऑफ बोथ आर टू बी इंटरचेंज। तो इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, 23 कर दो, और बाकी सब सेम रहेगा। तो मुझे पता ही है ना। और कहीं पे 2 आ रहा है, देखो ये गया, तो ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? 27। और कहीं पे 2 आ नहीं रहा, और 2 ये गया और 2 ये गया, लेकिन 2 इवन के बाद आ रहा है और कहीं पे नहीं। अब स्टेप नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। द डिजिट 9 इज ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, मतलब सीरीज से 9 हटा देना। तो 9 अगर हटाऊंगा तो देखो, इसको भी नहीं लिखूंगा इस स्टेप को, मैं टाइम बचाना है। तो ये 9 यहां से एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। ये 9 यहां से एक्सक्लूड हो गया, हमें लिखना ही नहीं है, सीरीज लिखना नहीं है ना। और ये 2 और 3 तो एज इट इज आएंगे। 9 अपना एक्सक्लूडेड, ये 9 अपना एक्सक्लूडेड, एंड 9 अपना एक्सक्लूडेड। अब इसमें स्मार्ट वर्क बस आपको ये करना है कि आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपको जो आंसर करना है फोर्थ सीरीज के अकॉर्डिंग करना है फाइनल। तो आपका फोर्थ में 7 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 3 आ गया, 2 यहां आ गया। आपको जब काउंट करना है 7 7, 9 नहीं काउंट करना है। अभी देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं समझाता हूं आपको। यदि सभी इवन डिजिट्स हटा दी जाए तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट विच आर 6 फ्रॉम द राइट एंड 7 फ्रॉम द लेफ्ट, राइट से 6 और लेफ्ट से 7, इनका प्रोडक्ट बताना है ना। विच आर 6 फ्रॉम द राइट एंड 7 फ्रॉम द लेफ्ट, और इवन को काउंट नहीं करना, इवन डिजिट को काउंट नहीं करना। अब देखो कैसे होगी। 7 यही आना था, 7 यही आना था, तो मैं क्यों लिखूं? मैं जब काउंट यहां से कर सकता हूं 1 2, ये काउंट नहीं होगी, ये काउंट नहीं होगी, ठीक है। हमें बोल रहा है विच आर 6 फ्रॉम द राइट, तो राइट से 6, 1 2 3, फिर चौथी ये होगी, चौथी ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इवन है। चौथी ये होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो राइट से 7 तो ये हो रहा है, लेकिन हमें 6 चाहिए था, 6 मतलब 7 हो रहा है ना। तो 7 मल्टीप्लाई बाय, और लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7 देखो क्या होगा, ये 6 तो काउंट नहीं होगा, 1 2 ये दोनों इवन है, 3 ये हटा दो क्योंकि इवन है, ये हटा दो, 4 5 6, और ये इवन इवन, ये हटा दो, ये हटा दो, 7 मतलब 3। तो 7 गुना 3 कितना बनना है? 21 बन रहा है। ये थोड़ा सा केयरफुली आपको चलना होगा, केवल और केवल थोड़ा आपको केयरफुली चलना होगा, तब आप इसमें टाइम बचा के आंसर जल्दी कर सकते हो, ठीक है। कौन सी डिजिट 6 राइट में है, 8th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट? देखो 6 राइट और 8th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, तो 6 और 8 14, तो लेफ्ट से 14 बताना है। कौन सी डिजिट 6 राइट में है जो 8th है लेफ्ट से? तो 6 और 8 14, लेफ्ट से 14 डिजिट बतानी है। लेफ्ट से 14 हमारा डिजिट कौन सी होगी? अब इसमें इवन फीवन सब काउंट होगा, वो केवल क्वेश्चन उसके लिए था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दो, 8 हो गए, 9 10 11 12 13, ये हटा दो, 14, 14 पे आ रहा है 4, 14 पे कौन आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 4 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑड डिजिट्स फ्रॉम द फर्स्ट 15 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से पहली 15 डिजिट में जो ऑड आ रही है ना, पहली 15 डिजिट में से जो ऑड डिजिट्स आ रही है उनका सम कितना होगा? तो पहली 15 कौन सी है? 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है, ये हटा दो, ये हट चुकी है ना। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 2 तक जितनी भी और डिजिट्स आ रही है उन सबका सम करना है। तो देखो 7 और 3 10, 10 3 13, 13 ये 9 नहीं काउंट करेंगे है ना, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28,
28 और फिर कुछ है नहीं, 28 आंसर आना चाहिए, है ऑप्शन में? नहीं है, कहीं गलती कर दी। सम ऑफ द ऑड डिजिट फ्रॉम द फर्स्ट 15 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 7 और 3 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28, 28, एक सेकेंड। व्हाट इज सम ऑफ द ऑड डिजिट फ्रॉम द फर्स्ट 15 डिजिट? फर्स्ट 15 कौन सी? 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 3 2 में कन्वर्ट हो गया है। तो इन 15 में कौन कौन सी और डिजिट आ रही है? 7 और 3 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 और 3 28, 28 ही आ रहा है यार। सम ऑफ द ऑड डिजिट फ्रॉम द फर्स्ट 15 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या दिक्कत हो गई? 6 7 3 0 4 3 4 2, 9 तो हटा दो, 5 4 7 3 0, 9 हटा दो, 4 2 3 7 6 4 7, 15 तो इनमें से बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 2 ही तक तो आ रहा था इनमें से पहली। व्हाट इज सम ऑफ द ऑड डिजिट्स फ्रॉम द फर्स्ट 15 डिजिट? ऑड डिजिट कौन सी? 7 और 3 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25 और 3 28, 28 ही आ रहा है यार। कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? गड़बड़ी हो गई क्या हमसे? वन इज एडेड टू द इवन और वन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ऑड। इवन में ऐड करना है वन और ऑड में सब्ट्रैक्ट। तो 7 माइनस 1 है 6 7, 2 और 1 3, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 4 2 1 3, 5 माइनस 1 ठीक है सही है 8 9 4 5, 5 माइनस 1 4, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 1 माइनस 1 0, 8 और 1 9, 7 7 9 5, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या बोला था? लास्ट की 15 डिजिट को अरेंज कर दो रिवर्स में। लास्ट की 15 कौन सी थी? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यहाँ तक थी। तो 15 से 4 3 2 7 6 4, 4 3 2 7 6 4, 7 डबल 9 7, 2 5 9, 2 5 9 डबल 7। 2 is immediately followed by odd digit। अगर odd digit के बाद 2 आ रहा है, 2 is immediately followed by odd digit, then the position of both are to be interchanged। odd digit के बाद 2, ये तो even के बाद आ रहा है। 2 is immediately followed by odd digit। अच्छा अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। उसने बोला 2 is immediately followed by odd digit। 2 के बाद odd digit आनी चाहिए, 2 के बाद क्या आनी चाहिए? odd digit आनी चाहिए, ये उसने बोला था। सॉरी, दैट इज माई सिली मिस्टेक, दैट इज माई सिली मिस्टेक। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। चल कर लेते हैं दोबारा से। इफ 2 इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड डिजिट, है ना, 2 की जस्ट बाद ऑड डिजिट आए तो उनकी इंटरचेंज कर देना है। तो देखो 2 के बाद ऑड डिजिट, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और कहाँ है 2? 2 इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड डिजिट, है ना, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और कहाँ है 2? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और सब सेम है। अब स्टेप नंबर 4 में क्या था? 9 को ड्रॉप करना है। तो 6 7 3 4 ये सब सेम है। 9 यहाँ से हटा दो, फिर 9 यहाँ से हटा दो, और फिर अपना ये सब सेम है। 9 यहाँ से हटाओ और 9 ये वाला हटाओ, ये सब सेम है। 9 अपना यहाँ से हटाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ऑल द इवन डिजिट ड्रॉप, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट विच आर 6 फ्रॉम द राइट? राइट से छठी और लेफ्ट से सातवीं, और हमें इवन डिजिट हटानी थी, है ना। तो राइट से 6 कौन सी बनेगी देखना जरा। पहली तो ये होगी 1 2, ये हटा चुके हैं, ये हटा दो। 3 4, ये दोनों हट गई हैं। 5, 5 के बाद 5 के बाद
6, छठी ये बनेगी है ना, 7 आएगा, तो 7 ठीक है। और लेफ्ट से 7, 1 2 3, 3 के बाद ये 2 हटा दो, 4 5 6 7, 7 ये बनेगा, तो 7 × 7 अपना 49 आना चाहिए, है क्या 49, हाँ 49 आना चाहिए, ये अपना गलत हुआ था 21। द राइट आंसर शुड बी 49, आंसर शुड बी 49, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना, 49 इज द राइट आंसर, 49 सही बनेगा। कौन सी डिजिट 6 राइट में 8 फ्रॉम द लेफ्ट, तो 6 और 8 14, लेफ्ट से 14 देखनी है, तो लेफ्ट से 14, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद ये 9 हटा दूं, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे अपना 4 आ रहा है, 14 पे 4 आ रहा है, ये तो चलो सही हो गया, ठीक है। अब सम ऑफ द ऑड डिजिट फ्रॉम द फर्स्ट 15 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से जो 15 डिजिट है उनमें से ऑड डिजिट का सम, तो लेफ्ट से 15 डिजिट कौन सी है, 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो गई, 9 हटा दो, 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 3 तक अपनी 15 बन गई, 3 तक 15 बन गई। अब इनमें से और डिजिट का सम क्या होगा, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 7 25, 25 और 3 28, 28 और 3 31, 31 आ रहा है, 31 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। वो थोड़ी सी सिली मिस्टेक के कारण गलत होते चले गए सारे, वो फॉलोड वाली बात से, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, होमवर्क में कमेंट करके बताना। अब आते हैं अपने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं डायरेक्शन का सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसको बनाइए। ये क्लर्क लेवल का है ना, क्लरिकल लेवल का, इससे ऊपर का नहीं आएगा। दो फ्रेंड है रामो और रघु, स्टार्टिंग टू वॉक फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट एस एंड जी, है ना। तो देखते हैं किस तरीके से ये चल रहे हैं, देखते हैं किस तरीके से ये चलेंगे। चलिए तो चलाएं इनको रेस्पेक्टिवली। रामो इज फेसिंग साउथ, तो रामो को ना ब्लू कलर से करते हैं, रामो इज फेसिंग साउथ, रामो एस से जाएगा, रामो एस से जा रहा है, क्योंकि टू डिफरेंट पॉइंट एस और जी से जा रहे हैं रेस्पेक्टिवली, तो रामो एस और रघु जी। रामो फेसिंग साउथ एंड रघु इज फेसिंग नॉर्थ, रघु नॉर्थ करेगा, ठीक है। रामो वॉक्स फॉर 17 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, तो रामो 17 मीटर साउथ में गया, ठीक है, क्योंकि एस से जाएगा, रामो 17 मीटर साउथ में गया टू रीच के, कहां पे आ गया, के पे आ गया, ठीक है। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक फॉर 12, यहां से लेफ्ट मुड़ के 12 मीटर चला, लेफ्ट मुड़ के 12 मीटर चला टू रीच पॉइंट एफ, किस पे आ गया, पॉइंट एफ पे आ गया। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक फॉर 6, अब यहां से लेफ्ट इसका ऊपर होगा, तो 6 मीटर ये हो गया, ठीक है। अब 17 में से 6 ये चला गया, तो आप इसको अगर बाइफरकेट करना चाहो तो कर लो, बहुत आसान रहता है बाइफरकेट करने में, इसको तोड़ने से ना आसान रहता है, डिवाइड करने से। तो 6 ये हो गया, 6 और 11 ये हो गया, 17 हो गया ना। लेफ्ट एंड वॉक फॉर 6 मीटर टू रीच पी, कहां पे आ गया, पॉइंट पी पे आ गया, ये पॉइंट पी हो गया। वेरी टर्न्स टू द राइट, यहां से वो अपने राइट ले रहा है, यहां से क्या कर रहा है, राइट ले रहा है वो, ये पॉइंट पी से राइट लिया एंड वॉक्स फॉर 10 मीटर टू रीच एम, और ये कहां पे आ गया, एम पे आ गया, 10 मीटर चल के ये हो गया। फिर रघु वॉक्स फॉर 10 मीटर स्ट्रेट टू रीच आर, अब रघु के लिए अलग से डायग्राम बनेगा, पहले रघु नॉर्थ में कर रहा था, है ना, रघु नॉर्थ में कर रहा था, जी पॉइंट से चलेगा, रघु कहां से चलेगा, जी पॉइंट से। तो रघु नॉर्थ में 10 मीटर स्ट्रेट गया, 10 मीटर स्ट्रेट गया। देन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक फॉर 5 मीटर, लेफ्ट मुड़ा 5 मीटर, लेफ्ट 5 मीटर मुड़ गया। फिर इनको कनेक्ट करना पड़ेगा टू रीच यू, यू पे पहुंच गया। और यू पे पहुंचने के बाद उसने क्या कहा, वेरी टर्न्स टू द साउथ एंड वॉक फॉर 4 मीटर, साउथ में मुड़ा और 4 मीटर, तो 4 मीटर ये हो गया, 10 में से 4 ये चला गया, 4 और 6, ठीक है। टू रीच एच, कहां पे आ गया, एच पे आ गया, ये एच हो गया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 6 मीटर टू रीच टी, यहां से राइट मुड़ा, 6 मीटर चल के टी पे आ गया। वेरी टर्न्स टू द साउथ एंड वॉक फॉर 7 मीटर टू रीच एम, और 7 मीटर चल रहा है, 7 मीटर मतलब ऐसे 6 और एक 7, और ये एम पे आ गया, ठीक है। अब एम के ऊपर टी है कितना, 7, तो एम के ऊपर टी 7 कैसे बनेगा, देखो ये 6 हो गया, ये 11 है, तो यहां पे ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा 7, है ना, 7 ऐसे बनेगा, और ये 4 अपना बचा हुआ है, ये डिस्टेंस 4 मान लो, ठीक है। ये कौन सा हो गया, पॉइंट टी हो गया, पॉइंट टी हो गया। ये पॉइंट टी के राइट में यू है, पॉइंट टी के राइट में यू, ये यू था, एच था, क्या था भगवान जी ने, नहीं पॉइंट टी के राइट में एच था, ये एच था, यू ऊपर वाला है, पॉइंट टी के राइट में एच, और कितना था, ये 6 मीटर था, ठीक है, ठीक है ना।
6 मीटर टू रीच टी। हाँ, तो 6 मीटर चल के टी आया है। तो पॉइंट टी के राइट में ये 6 मीटर पे ये कौन सा पॉइंट है, एच है, तो एच ये बन गया। एच के ऊपर यू है 4 मीटर, तो एच के ऊपर यू 4 मीटर, तो ओहो, मुझे टी से ले जाना है ना, उसको टी से मोड़ना था ना। ये पॉइंट टी हो गया। पॉइंट टी के राइट में 6 मीटर चल के एच पे आया, और एच के 4 मीटर ऊपर नॉर्थ में जाके यू पे आया, तो 4 मीटर ऊपर मतलब ये 4, तो ये भी 4, और ये क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, तो ये एस और यू दोनों एक साथ लाइन में आ रहे हैं, एस और यू दोनों एक साथ कहाँ आ रहे हैं, लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, फिर यू के राइट में 5 मीटर था, यू के राइट में 5 मीटर ऐसे बना, और नीचे आऊंगा तो 10 मीटर जी, नीचे आऊंगा 10 मीटर जी, तो 10 मीटर जी का मतलब क्या हो गया, 4 मीटर की दूरी ये वाली है ना, और ये 7 है, तो 7 का मतलब एक थोड़ा सा कम करेंगे, ये 6 ये वाली, और ये कौन सा हो गया, जी। तो ये चला था यहां से रघु, और ब्लू वाला है राम। ये कुछ इस तरीके से बन के आया अरेंजमेंट। क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू जी, पी कहां पे है, जी से। तो डायरेक्शन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू जी, तो जी से देखोगे ना, जी एस, जी के रेस्पेक्ट में ऐसे आ रहा है वो, तो ये क्या हो गया, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट में जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ई। और ये वाला आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताओगे क्या बनेगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे बताना, जिसमें हम लोग 2 पजल हमने कंप्लीट करी है ना, और 2 मिसलेनियस के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे। कुछ सिली मिस्टेक हो गई थी एक मिसलेनियस में, इस कारण से टाइम ज्यादा लगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे ये भी बता दो कि क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, इस सीरीज को मेंस वाली, या फिर केवल प्री प्री का ही पढ़ाऊं। बता देना मेरे को, जैसा भी आपको ठीक लगे। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना इस क्लास की पीडीएफ भी। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे चांसेस हैं कि आपको ये ऐसा प्रीमियम लेवल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से कहीं और देखने को ना मिले, और अगर एक बार आपने इसको मिस कर दिया तो शायद हो सकता है चैनल भी आपको वापस से ना मिले। थैंक यू गाइस।